अभी तक दुनिया में ना जो है वो बिलियनियर्स होते थे, लेकिन अब 2027 से जो है वो दुनिया में ट्रिलियनियर्स जो हैं अब वो भी बन जाएंगे। यानी कि पहला जो ट्रिलियनियर्स है वो यही है जी कि एलान मस्क जो है वो बनेगा। एलान मस्क के बारे में पता है कि उसका जो बिज़नेस एम्पायर है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेके सोशल मीडिया से होता हुआ फिर स्पेस रॉकेट और स्पेस रॉकेट से होता मिनिएचर ब्रेन इम्प्लांट्स बनाने तक जो है वो जाता है। तो टेस्ला का जो ये बॉस है एलॉन मस्क, इसकी जो अभी नेट वर्थ है वो है जी 250 बिलियन डॉलर। एक अदारा जी इनफार्मा कनेक्ट एकेडमी, उसने ये दावा किया जी कि अगर एलॉन मस्क की दौलत इसी तरह से बढ़ती रही, यानी कि इसमें अभी सालाना जो है वो 110% का एनुअल जो है वो इंक्रीमेंट होता है, तो ये 2027 में जो है वो दुनिया का पहला ट्रिलियनियर जो है वो बनेगा। यानी कि इसकी नेट वर्थ जो है ये 4 गुना ज़्यादा होके तो ये 1 ट्रिलियन जो है वो बन जाएगी। और इसी तरह से जो है ये एक कंपनी है जी नवीडा, जो नवीडा कंपनी है इसके ओनर हैं जेनसन हांग। ये 2028 में जो है वो ट्रिलियनियर जो है वो बनेंगे। इनकी कंपनी जो है ये बेसिकली कंप्यूटर चिप्स बनाती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो यूज़ होती हैं। अभी इनकी जो नेट वर्थ है वो 104 बिलियन डॉलर है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। अब ज़ाहिर है 250 बिलियन डॉलर और 104 बिलियन डॉलर में जो है तकरीबन 146 बिलियन डॉलर का फ़र्क है, लेकिन इनकी भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरानकुन है। और इसमें मज़े की बात यह है कि एक इंडियन बिलियन यानी जी गौतम अदानी, ये जो गौतम अदानी साहब हैं ये भी 2028 में जो है वो दावा किया गया कि ट्रिलियनियर जो है वो बन जाएंगे। ये जो गौतम अदानी साहब हैं ये जी 24 जून 1962 को जो है वो इंडिया में पैदा हुए थे और ये अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी है इनकी और ये पोर्ट डेवलपमेंट का काम करती है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब समझे जाते हैं और उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है ना इंडिया के मेजर जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट थे वो इनको जो है वो मिले। लेकिन बहरहाल पिछले साल ही जनवरी 2023 में जो है वो एक अमेरिकन रिसर्च का अदारा है, उन्होंने इनके ऊपर जो है वो स्टॉक मैनिपुलेशन का और फ्रॉड का जो है वो इल्ज़ाम लगाया। और इसी साल जनवरी 2024 में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अदानी ग्रुप का जो स्टॉक डिस्प्यूट था इसको रिजॉल्व करवा दिया हाइडेनबर्ग रिसर्च। 2023 में जो अदानी ग्रुप है जी इसकी नेट वर्थ थी 54.2 बिलियन डॉलर और ये दुनिया का 23rd नंबर पे जो है वो अमीर तरीन बंदा था। लेकिन फरवरी 2024 में इसकी नेट वर्थ जो है वो है 82.3 बिलियन और अब ये दुनिया का 16वां अमीर तरीन जो है वो बंदा है। और 2024 में ही इन्होंने मुकेश अंबानी को जो है वो इस लिस्ट में जो है वो पीछे छोड़ा। अब अगर आप इनकी स्ट्रगल देखें तो एज अ टीनेजर अदानी जो है वो मुंबई में 1978 में जो है वो आया और ये डायमंड सॉर्टर था महिंद्रा ब्रदर्स के लिए। लेकिन इसके 3 साल बाद 1981 में जो इसका बड़ा भाई था अदानी का, उसने जो है ना वो प्लास्टिक फैक्ट्री एक लगाई अहमदाबाद में और उसमें जो है ना अदानी को जो है वो रखा अपना मैनेजर। और इसी से जो है फिर इन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग शुरू की पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट करने की। अब अगर यहाँ पे हम टेस्ला की बात करें तो जो टेस्ला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसका यूनिट जो है अगर इसकी नेट वर्थ देखें तो वो 710 बिलियन जो है वो डॉलर बनती है और ये कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका और बोइंग तीनों के जो एसेट्स हैं कंबाइन एसेट्स हैं उससे ये ज़्यादा है। और टेस्ला जो है उसमें एलन मस्क का जो शेयर है वो 13% है पूरी कंपनी का और इसकी जो शेयर का हिस्सा बनता है वो तकरीबन 93 बिलियन डॉलर जो है वो बनता है मौजूदा रेट का 2024 का। और टेस्ला जो है ये अभी लॉन्च करेगा जी रोबो टैक्सीज़ को। जो रोबो टैक्सीज़ हैं ये सेल्फ ड्रिवन जो है वो कार्स हैं। तो इसके हवाले से जो है ये कहा जाता है जी कि टेस्ला की जो ग्रोथ की वजह से 2027 तक जो है ना वो ये 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अचीव कर लेगा। और इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का भी सामना है, यानी कि जो चाइना इसका राइवल है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ही सस्ती जो है वो प्राइस पे दे रहा है अमेरिका में। और दूसरा जो टेस्ला के ग्राहक हैं उनकी तरफ से मल्टीपल जो है वो कंप्लेंट्स भी आती हैं कि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से जो है वो काम नहीं करता, जिसके बारे में एलन मस्क ने कहा जी कि जो रोड हैं ये उनकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। और अगर देखा जाए तो 2008 में एलन मस्क ने डिक्लेयर किया था जी कि जो कंपनी है ये बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन फिर एंड पे जो है इनको लोन जो है वो मिल गया और इनका ये प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहा। और इसी तरह से 2018 में जो है वो शेयर के फ्रॉड के हवाले से भी एलन मस्क के ऊपर जो है वो केस बन गया, लेकिन बाद में जो है दूसरे जो शेयर होल्डर थे उनके साथ नेगोशिएशन करने के बाद जो है ये किसी न किसी तरह से जो है वो सर्वाइव कर ही गया।
और इसी तरह से जो स्पेस एक्स है उसके 42% जो हैं वो एलन मस्क के पास हैं, और जून 2024 के मुताबिक उसकी जो नेटवर्थ थी वो 210 बिलियन जो है वो डॉलर थी। एक ही वेंचर जो है वो एलन मस्क का जो है वो अभी बुरा जा रहा है, और वो ट्विटर है कि ट्विटर को ख़रीदने के बाद जो है वो एक्स के नाम से रखा गया, तो पाकिस्तान में ये तब से जो है वो बंद है। लेकिन एलन मस्क इसके हवाले से भी जो है वो काफ़ी पुरुमीद है कि आने वाले वक्तों में जो है ये बेहतर जो है वो परफॉर्म करेगा।